is my challenge, not only to every single person on the face of this planet Earth, but also if there's any civilization on any other planet, it's my challenge to them as well, that Islam is the best savior and protector for women. That Islam is the best savior and protector for women. And I am saying this with all this confidence, not out of arrogance, but because I believe that Islam was revealed by Allah subhanahu wa ta'ala, the most just and merciful God, the God biased neither in favor of men or women, the creator and sustainer of both men and women. फैमिली को डॉक्टर आफिया की आवाज़ सुने 6 बरस गुजर गए। पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ के अदबार में आफिया सिद्दीकी को वापस लाने के तमाम दावे खोखले निकले। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने भी खतूत का जवाब देना गवारा नहीं किया। अदालती हुकूमत के बावजूद दफ्तर खारजा के अफसर का राब्ता नंबर ताहाल अहले खाना को फराहम नहीं किया गया। अमरीकी जेल में 12 बरस से कैद डॉक्टर आफिया का पाकिस्तान में मौजूद अपनी फैमिली के साथ पिछले 6 बरस से किसी किस्म का राब्ता नहीं है। फ़ोन पर आखिरी बार डॉक्टर आफिया ने अपनी वालदा और बहन से 2016 में बात की थी, जिसके बाद से निस्फ मुलाकात का ये सिलसिला भी मुनक़ता हो गया। अलबत्ता इन बरसों के दौरान डॉक्टर आफिया की फैमिली को अपनी बेटी के हवाले से तकलीफदा खबरें ज़रूर सुनने को मिलती रहीं। एक से ज़ायद बार ये अफवाह चली कि डॉक्टर आफिया अब दुनिया में नहीं रहीं। कभी कहा गया कि डॉक्टर आफिया अपने अहले खाना से खुद बात नहीं करना चाहती, और फिर कहा गया कि डॉक्टर आफिया के ख्याल में इनकी फैमिली दुनिया में नहीं रही है। इस नौयत की बाज़ खबरों या अफवाहों की बदकिस्मती से हुकूमती सतह पर भी तौसीक की गई, लेकिन अलमिया ये है कि किसी दौरे हुकूमत में भी ये कोशिश नहीं की गई कि डॉक्टर आफिया और उनकी फैमिली के माबैन मुलाकात का बंदोबस्त करा दिया जाए, ताकि असल हकीकत सामने आ सके कि क्या वाकई डॉक्टर आफिया ने अपने अहले खाना से नहीं मिलना चाहती, या वो समझती हैं कि इनकी फैमिली ज़िंदा नहीं है। इस सारे पस मंज़र में जुमे के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को अगरचे ताज़ा हवा का एक झोंका तस्वुर किया जा रहा है, जिसमें अदालत ने वज़ारत ख़ारजा को कहा कि अमरीकी जेल में कैद आफिया सिद्दीकी के अहले खाना को इनसे मुलाकात के लिए अमरीकी वीज़ा हासिल करने में सहूलत फराहम की जाए, और ये कि दफ्तर ख़ारजा यकीनी बनाएं कि अमरीका जाते हुए आफिया सिद्दीकी की फैमिली को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। जबकि वज़ारत ख़ारजा के डायरेक्टर ने अदालत को यकीन दहानी कराई है कि आफिया सिद्दीकी की फैमिली को अमरीकी वीज़ा दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ताहम माजी के तल्ख़ तजर्बात के पेश नज़र डॉक्टर आफिया के अहले खाना को हुकूमती वादों पर ज़्यादा एतमाद नहीं है। इस बारे में डॉक्टर फौजिया कहती हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक हुक्म एक बड़ा अच्छा कदम है, बशर्ते कि वज़ारत ख़ारजा अदालती हुक्म पर 101 अमल करें। असल मसला ये है कि अदालतें तो बहुत अच्छे अहकामात और फैसले देती हैं, लेकिन हुकूमत इस पर अमल नहीं करती। बस रस्मी कार्रवाई के तौर पर एक कागज़ का पुर्जा जमा करा दिया जाता है कि हुकूमत डॉक्टर आफिया के हवाले से हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन इनकी कोशिशों का कोई अमली सबूत नहीं दिया जाता, किसी किस्म का ताउन भी नहीं किया जाता। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में डॉक्टर आफिया की रिहाई की कोशिशों के बुलंदोबांग दावे किए गए, लेकिन नतीजा सिफर निकला। इस दौर की वज़ारत ख़ारजा के अलावा वज़ीर दाखिला अब्दुर्रहमान मलिक ने इस सिलसिले में डॉक्टर फौजिया को ज़ाती तौर पर यकीन दहानियाँ कराई थीं। इसी तरह नून लीग के दौरे हुकूमत में भी डॉक्टर आफिया फैमिली को महज आसरे दिए जाते रहे। हालांकि इस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया की वालदा असमत सिद्दीकी के साथ मुलाकात के मौके पर कहा था कि आफिया इनके लिए मरियम नवाज की तरह हैं, लेकिन फिर उन्होंने और इनकी हुकूमत ने डॉक्टर आफिया को फरामोश कर दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी इक़्तिदार में आने से कबल डॉक्टर आफिया को वतन वापस लाने का ऐलान किया था। ये नारा 2018 में उनके इंतखाबी मुहिम का हिस्सा था।
कराची के जिस इलाके में डॉक्टर आफिया की फैमिली रिहाइश पजीर है, वहां अपनी पार्टी उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम चलाते हुए भी इमरान खान ने अपने इस वादे को दोहराया था, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद वो भी अपने इस वादे को भूल गए। PTI के दौरे हुकूमत में अगरचे माजी की तरह वज़ारत ख़ारजा ने डॉक्टर आफिया की वापसी को लेकर नामे निहात फुर्तियाँ दिखाईं। उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ज़ाती तौर पर मुलाकात करके डॉक्टर फौजिया को इस सिलसिले में भरपूर हुकूमती कोशिशों का यकीन दिलाया, लेकिन नतीजा सिफर निकला। किस्सा मुख्तसर इन तीनों अदवार में डॉक्टर आफिया की रिहाई को लेकर हुकूमती सतह पर क्या दावे किए जाते रहे, लेकिन अमल नहीं किया गया। अब जबकि इत्तेहादी हुकूमत की शक्ल में नून लीग दोबारा इक़्तिदार में है, तो भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। मौजूदा हुकूमत के तकरीबन 3 माह के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को डॉक्टर आफिया की रिहाई और वतन वापसी के लिए खतूत लिखे गए, लेकिन किसी का जवाब नहीं आया। जबकि इन खतूत की याद दहानी के लिए 3 रिमाइंडर अरसाल किए जा चुके हैं। ये रिमाइंडर भी बेकार की मश्क साबित हुए हैं। ताहम अदालती फैसले के बाद एक बार फिर ये इशू मीडिया में आने पर हुकूमत इतना ज़रूर जागी है कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने यह बयान दिया कि पाकिस्तान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मुकदमा हर सिफारती सतह पर लड़ रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी हालिया तहरीरी हुक्म में दफ्तर ख़ारजा के अफसर को पाबंद किया कि वो आफिया सिद्दीकी की फैमिली को अपना राब्ता नंबर फराहम करेगा और ये कि अहले खाना को अमरीकी वीज़े के हुसूल में मुकम्मल मुआवनत फराहम करेगा। ताहम फैमिली ज़राए के बकौल मंगल की रात इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक आफिया सिद्दीकी की फैमिली के किसी रुकन को दफ्तर ख़ारजा के नुमाइंदे ने राब्ता नंबर फराहम नहीं किया था। आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया ने अलबत्ता अमरीकी वीज़े के लिए हुकूमत को ऑनलाइन पेपर्स भेज दिए हैं। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने अपनी बहन आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी के लिए हुकूमती कोशिशें तेज़ करने और फैमिली से मुलाकात का एहतमाम कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2015 में दरख्वास्त दायर की थी। ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस नूरुल हक कुरैशी सुन रहे थे। दस्तयाब इस हुक्मनामे की दस्तावेज़ के मुताबिक जस्टिस नूरुल हक कुरैशी ने अपने हुक्म में वाज़े तौर पर हुकूमत को पाबंद किया था कि वो आफिया को वापस लाने के इक़दामात करे और जब तक आफिया सिद्दीकी की वापसी नहीं हो जाती अदालत को हर हफ्ते पेश रफ़त से आगाह किया जाए कि हुकूमत आफिया को वापस लाने के सिलसिले में क्या इक़दामात कर रही है। ताहम इस वक्त की नून लीगी हुकूमत ने इस पर अमल नहीं किया गया। बाद अज़ा जस्टिस नूरुल हक कुरैशी 2017 में रिटायर हो गए। अब जो फैसला आया है उसमें आफिया सिद्दीकी की वापसी का किस्सा ही ख़त्म कर दिया गया। हुकूमत को महज फैमिली को वीज़ा दिलाने और आफिया से मुलाकात कराने का हुक्म दिया गया है। 5 रोज़ कबल आफिया बाजियाबी केस की समाअत के मौके पर वज़ारत ख़ारजा की ये रिपोर्ट भी पेश की गई कि अमेरिका में पाकिस्तान कौंसल जनरल ने डॉक्टर आफिया की जेल का विज़िट किया था और रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर आफिया समझती हैं कि इनकी फैमिली ज़िंदा नहीं है। इस पर डॉक्टर फौजिया ये कहती हैं, हमारे लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि दफ्तर ख़ारजा इस तरह के मज़ाद बयानात क्यों दे रहा है। इनके बकौल अगर डॉक्टर आफिया ये समझती हैं कि इनकी फैमिली ज़िंदा नहीं तो दफ्तर ख़ारजा और जो कौंसल जनरल इनसे मिलने गए थे उन्होंने क्या ये इतला गलत साबित करने के लिए आफिया सिद्दीकी को अहले खाना की तस्वीर और बच्चों की कोई वीडियो दिखाई ताकि आफिया को ये बावर कराया जा सके कि इनके अहले खाना हयात हैं और इनके लिए तड़प रहे हैं। कभी हमें कहा जाता है कि डॉक्टर आफिया दुनिया में नहीं रही। ये सारी कंफ्यूजन इसलिए है कि बरसों से आफिया के साथ अहले खाना का राब्ता मुनक़ता है। हुकूमत कम अज़ कम टेलीफोन पर बात ही करा दे तो तमाम अफवाहों का खात्मा हो सकता है। फिर ये कि जिस कौंसल जनरल ने डॉक्टर आफिया से मुलाकातें की हैं उन्होंने इसकी रिपोर्ट लाजमी दफ्तर ख़ारजा को दी होगी। ये रिपोर्ट हमसे अब तक शेयर नहीं की गई। Islam elevates women to a level that has no parallel. Let's just take one example. Our Western philosophers and saints, they say that woman is the seat of the devil, but the Quran calls her Muhsana, fortress against the devil. They say that she is the one responsible for our downfall from paradise, but the Prophet Muhammad said, paradise,
Paradise is under the feet of a woman, a mother. And that's not all. She has been given rights and protection in every sphere of life. She has all the basic human rights, including the right of inheritance, of owning property, of choosing her husband, of getting dowry, of divorce, of not only earning money but even keeping every single cent she earns.